नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय पर। आज हम बात करते हैं शिक्षकों के बारे में। भ्रष्टाचार अनेक प्रकार के होते हैं। आज हम बात करते हैं भ्रष्टाचार शिक्षकों के बारे में, या फिर इन्हें कह सकते हैं कि शिक्षक अब कामचोर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्यों से मुकर रहे हैं। तनख्वाह तो ये बच्चों को पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन जी हुजूरी अपने घर की करते हैं और अपना ही काम निपटाते हैं, लेकिन स्कूल में महज सैलरी लेने जाते हैं। सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब भी उन्हें सैलरी की कमी होती है तो वे आंदोलन तक उतारू हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो जीरो बटा सन्नाटा नजर आता है। बात करते हैं पेरेंट्स से। नाम बताइएगा। हाँ, मैं सुधांशु शेखर शर्मा, बालूमार से। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि हमारे यहाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, शिक्षक की कमी है। इसी के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। कुछ शिक्षक 2 साल 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक सुमन अग्निहोत्री बोल के शिक्षिका है जो 3 साल हो गया, 2021 से हमारे यहाँ उनका पदस्थ है, लेकिन पढ़ाने नहीं आ रही है। उनका अभी तक हमारे यहाँ नाम चल रहा है। तो इसके लिए बीओ स्तर पे कुछ कार्रवाई? हाँ, बीओ स्तर में हम लिख के भी दिए थे और उसका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। तो आगे क्या कर रहे हैं? आगे कार्रवाई यही कि हम महोदय के पास पहुँचे, कलेक्टर महोदय के पास, यही कुछ करेंगे बोल के। और किस सांसद से मिले या विधायक से? नहीं, हम उनसे किसी से नहीं मिले। हम सीधा यहाँ जिला कार्यालय आके जब शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और उनका नाम चल रहा है, सैलरी समय से मिल रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रही है बीओ से लेकर डीओ तक स्तर पे कमीशन चल रहा है? ये तो हम नहीं बोल सकते सर, हम किसी को इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हमारा कहना ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही हो और शिक्षक जो भी हैं सही आके पढ़ाई करें, पढ़ाएँ और बच्चों का पढ़ाई सही हो। आप मान रहे हैं कि बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है? अंधकार में जा रहा है, इसी के लिए हम आए हैं। मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त की जाए तो? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए तो हम माता-पिता के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अच्छे पढ़ाई हो, बच्चे अच्छे पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लेकिन ऐसे शिक्षकों की सैलरी भी ये लोग बहुत मांगते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। हाँ, अब ये तो देखिए माने सरकारी संस्था है तो यहाँ तो माने पेरेंट्स से कुछ पैसे तो लेते नहीं हैं। बाकी जो शिक्षा देना है उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिल रहा है बच्चों को। इसीलिए माने हम पेरेंट्स लोग ज़्यादा दुखी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक सिर्फ अपने और अपने जेब की भरपाई के लिए बनते हैं। पहले शिक्षक वे होते थे जो बच्चों के भविष्य को देखकर कार्य करते थे, लेकिन जो आजकल के शिक्षक हैं, चंद कमाई के लिए ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका ऐसा भी माना जा सकता है कि इस बात की जानकारी बीओ या डीओ स्तर तक भी होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शिक्षक डीओ या बीओ को कमीशन देकर इनका मुंह बंद कर देते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था में जितने टीचर होने चाहिए संभवतः उतने टीचर कुछ-कुछ इलाकों में नहीं हैं। तो उसकी युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया शासन से एक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आ चुकी है, वो युक्तियुक्तकरण करेंगे। उसके बावजूद फिर भी कभी-कभी कोई टीचर कहीं पे अटैच कर दिए जाते हैं, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये बालूमार के केस में कि स्कूली बच्चों को कभी भी वर्किंग डे में स्कूल से छुड़वा के यहाँ लाना मैं तो कानूनन अपराध मानता हूँ। स्कूली बच्चे का काम स्कूल में रहना है। आप पालक हो या आप शाला प्रबंधन समिति से हो या आप टीचर हो, आप अपनी समस्या अलग से लेकर आके हमें बता दो। स्कूली बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में पहना के, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे हो, स्कूल का स्कूल टाइम में छोड़ के आना कतई लाज़मी नहीं। निलंबन की कार्रवाई की गई। उसमें मैंने ये कहा है कि जो जो टीचर अपने स्कूल में स्कूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो देन दैट टीचर हैज़ नो बिज़नेस टू बी देयर। बहुत ही छोटी-सी समस्या है, यानी कि स्कूल में संभवतः एक कोई टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो टीचर को हमें, अगर वो टीचर नहीं आ रहे हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पे करने के लिए हमने एक बहुत ही लंबी व्यवस्था, हमने संकुल समन्वयक बनाए, हमने डीईओज़ बनाए हैं, सॉरी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाए। तो ये उनका काम है, ये प्रशासनिक, ये लोग टीचर नहीं है, ये प्रशासनिक पद हैं। तो अपने प्रशासनिक पद का समय पे यदि निराकरण करें तो इन बेचारों को इतनी दूर आना ही ना पड़े। तो आप खुद सोचो, यदि कोई लैलूंगा या धर्मजयगढ़ से मेरी तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो उसका तो कम से कम शायद 500-600 रुपये तो खर्च हो ही गया एक व्यक्ति का।
दिस इज नॉट ओके कि जो स्थानीय स्तर पे निराकरण होने वो स्थानीय स्तर पे ना हो और छोटी छोटी बातों के लिए भी लोगों को यहाँ आना पड़े। यदि निलंबन होना है या नहीं उसके मैंने कहा है चेक करके मुझे शाम तक निर्देश बताएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि इस चीज़ को मैं पेंडिंग नहीं रखना चाहता कि एक हफ्ते बाद अगले टीएल में अगले जनदर्शन में मुझे बताएं। आज शाम तक का मैंने इन्हें समय दिया, ये लोग आकर मुझे बताएंगे, विल टेक अ फाइनल कॉल।